क्या लगता है आसान है क्या? हम लोगों का बायोलॉजी लेने के बाद भी मेडिकल यूनिट को छोड़ के दूसरे कोर्सेज़ में अप्लाई करना? बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है। आज इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशंस के बारे में मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही बड़े-बड़े सरप्राइज़ तुमको मिलने वाले हैं जो तुम्हें पहले पता नहीं थे। एंड प्लीज़ इसमें बने रहना। सीयूईटी के बारे में कुछ सबसे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है और वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। ओके, हाय गाइस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, ठीक है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ तुम लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नीट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट नहीं करना चाहते, कुछ और भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बायोलॉजी थोड़ी नीट के लिए पढ़ी है, बहुत सारे रिसर्चेस के लिए पढ़ी है। तो ऐसे लोग कहाँ जाए? तो उनका सबसे बड़ा भरोसा क्या है? एनटीए। एनटीए है उनका सबसे बड़ा भरोसा, क्योंकि भैया सीबीएसई ने तो हमसे क्लास 12 के बाद मुंह मोड़ लिया, पर एनटीए अभी तक नहीं मोड़ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आज हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर तुम एक बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो एंड यू आर गोइंग टू रीड अबाउट समथिंग डिफरेंट मोर देन नीट, देन यू फर्स्टली हैव टू गिव सीयूईटी। अब सीयूईटी है भैया कंपलसरी। सॉरी, हाँ, सीयूईटी है भैया कंपलसरी। अब क्यों है कंपलसरी? देखो, सीयूईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो हमारे इंडिया के अधिकतर बच्चे देने वाले हैं और देते आए हैं। एंड ड्यू टू ऑन दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के बेसिस में तुम्हारी होती है सिलेक्शन कॉलेजेस में, यानी कि 12th का जो रिजल्ट होता है उसे नकारा जाता है। तुम्हारी सीयूईटी की जो रिजल्ट होती है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन योर 12th रिजल्ट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें सीयूईटी की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा अभी से। मैं बता दूँ, सीयूईटी तुम्हारा 15 से 30 मई के बीच में होने वाला है एंड माइट डिले फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन इश्यूज़, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ मैं और एक चीज़ बता देती हूँ कि सीयूईटी में जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो, तब तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी, तुम्हें जो यूनिवर्सिटी पसंद है और जो कोर्सेज़ पसंद है, उन्हीं कोर्सेज़ को पहले सिलेक्ट करके रखना होगा कि हाँ, मुझे ये कोर्सेज़ करने हैं, ये मेरे को करना है, इस यूनिवर्सिटी से करना है, मेरे को दिल्ली से करना है, मेरे को इलाहाबाद से करना है, मेरे को बीएचयू से करना है, और क्या-क्या करना है ये तुम्हें शॉर्टलिस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम गो थ्रू करो हर चीज़ को, हर ऑप्शंस को, है ना? तो इसीलिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर यू आर गोइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है? नाउ, करेक्शन विंडो अवेलेबल हो जाएगा जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, बिकॉज़ बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये वाला जो सिस्टम है, ये बहुत लोगों को पता नहीं था और उन लोगों का काम पेंडिंग हो चुका है। उन लोगों का काम पेंडिंग हो चुका है, तो भाई, अगर तुमने कोई भी गलती की है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम मेरा तो ये वाला इंस्टीट्यूट छूट गया, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना था, तो वो तुम अभी भी कर सकते हो। करेक्शन विंडो आने दो, तब तुम वहाँ पे जाके कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तुम यूनिवर्सिटीज़ क्या कर सकते हो? यूनिवर्सिटीज़ तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी को रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि तुमने कोई यूनिवर्सिटी दे दिया, तुम उसे रिमूव नहीं कर सकते, पर तुम ज़रूर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तुम ऐड कर सकते हो, ओके फाइन। नाउ कमिंग टू सीयूईटी, हमारा सीयूईटी कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। यानी कि अगर तुम अचानक से किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हो, तब भी तुम आके नए नए चीज़ों के ऊपर पढ़ाई कर सकते हो दूसरे कॉलेजेस में जाके विथ सीयूईटी, ठीक है। तो आज बात करेंगे 12 स्टूडेंट्स के बारे में, जो 12th अपियरिंग है, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। पहली बात तो है कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, पर अब मैं बताती हूँ कि सीयूईटी क्या होता है। सीयूईटी एक ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है। इसके 3 स्लॉट्स दिखते हैं हमको। पहले स्लॉट में लैंग्वेज होता है, नेक्स्ट स्लॉट में हमारा डोमेन होता है, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है वो, और थर्ड स्लॉट में हमारी जीके होती है, जो हमारा सच में बहुत वीक है ना? जीके तो हम लोग, भैया मैं तो करना ही छोड़ दी थी, है ना। फिर नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे होते हैं 4, पर डिपेंड करते हैं 3 भी होते हैं कभी-कभी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे इस बेसिस पे नॉकआउट होते हैं, पर ये इतना याद रखना कि डोमेन में हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है। ईच सेक्शन हमारा 200 मार्क्स का होता है, ये ज़रा याद रखना। और इसमें से हमारा टोटल 800 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। इसी के बेसिस पे परसेंटाइल डिसाइड होता है और इसी के बेसिस में तुम्हें कॉलेज मिलती है, ठीक है। मार्किंग स्कीम, अगर तुमने कोई भी आंसर सही किया तो उसके लिए तुम्हें +5 मिलेगा,
और कोई भी आंसर अगर गलत हो गया तो उसके लिए -1 हो जाएगा। लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्लास 12 होता है, बट मैं बोल सकती हूँ अगर तुम अचानक से तुमने मन बना लिया हो कि मैं इस कॉलेज में था और मुझे दूसरे कॉलेजेस में जाना है, तो तुम जा सकते हो, यू कैन अपियर फॉर दैट, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है, ठीक है? ओके, नाउ सीयूईटी में हर स्लॉट जो होता है वो 120 मिनट्स का होता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट क्या होता है 120 मिनट्स का होता है, पर थर्ड स्लॉट क्या होता है 90 मिनट्स का होता है, ठीक है? तो टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट 200 रहता है, ठीक है? तो मेक इट अ नोट। अच्छा चलो मैं मार्क ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये पीडीएफ तुम लोग को अटैच करके देने वाली हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ अटैच मिलेगा, वहाँ से तुम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख लेना, डाउनलोड कर लेना, तुम्हें बाद में जाके काम आ जाएगा, ठीक है? ये ऑनलाइन कंप्यूटराइज बेस्ड हर साल होता था, पर इस साल चांसेस है कि ये ऑफलाइन भी हो सकता है। तो बेटा वैसे ही प्रिपरेशन करो, ऐसा मत सोचो कि मैं उसका देख के कर लूँगा, नहीं होगा, ठीक है? स्लॉट तीनों है, इसके बारे में बात कर लिया। 800 मार्क्स का होता है, क्लास 12 बेसिस होता है, +5 +1 वाला सिचुएशन भी बता दिया। 6 टेस्ट होते हैं, उसमें से तुम 5 में अपीयर कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि हमने भी 5 में ही दिया था, ठीक है? ओके, नाउ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन से हैं? जैसे कि तुम्हें पता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहले ही नाम आता है दिल्ली का, फिर आता है बीएचयू। बीएचयू कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है? बहुत ही फेमस है, ठीक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, ठीक है? तो इन यूनिवर्सिटी में जो जाके अप्लाई कर सकते हो कोई भी कोर्सेज़ के ऊपर। अब देखो मैंने यहाँ पे वही सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए हैं जहाँ पे एक्चुअली पीसीबीज़ के लिए अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ मिल रहे हैं, वरना कहीं और नहीं मिल रहे। आई एम टू बी ऑनेस्ट, मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने पोर्टल खोला है, मैंने पोर्टल में देखा है कौन से कोर्सेज़ में कहाँ-कहाँ क्या-क्या है, एंड आई एम गिविंग अ वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन। हर जगह हर चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख जाएँगे जो कि बाकियों ने मुझको सजेस्ट किया, पर आई डोंट थिंक कि यहाँ से मिलने वाला है। देखो जो मिलने वाला है, आई विल ऑलवेज से यू इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से कोर्सेज़ सिलेक्ट करो, तुम्हें अच्छे-अच्छे मिलेंगे। लाइक दीज़ आर द रेप्यूटेड, एंड अगर यहाँ पे तुम लगा सकते हो, तो यू कैन थिंक दैट तुम कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस सीयूईटी के बारे में मैंने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हें क्या-क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है? नाउ इफ आई एम कमिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट आई एम हैविंग इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो ये बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएमबी वाले कर सकते हैं, पीसीबी वाले कर सकते हैं ना, पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं। पर पीसीएमबी वालों के पास एक ऑप्शन है कि वो बीटेक कर सकते हैं। इसके ऊपर वो चाहे तो बीटेक कर सकते हैं, पर पीसीबी वालों के पास क्या ऑप्शन है? पीसीबी वालों को सिर्फ बीएससी करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? इसमें तो सिर्फ बीएससी करना पड़ेगा, ठीक है? मैं क्राइटेरिया थोड़ा सा तुम्हें हाईलाइट करवा दूँ। क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो ये 3 ईयर का एक यूजी कोर्स है, ठीक है? यहाँ पे फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है 12th में, ठीक है? और उसके साथ ही साथ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में फ़ीस हमारा 30,000 के समथिंग आईएनआर पड़ता है, जो कि इतना भी सच नहीं है। उससे कभी-कभी कम भी पड़ जाता है अगर रेप्यूटेड कॉलेज हो तो भाई, ठीक है? तो कॉलेज जैसे कि सीयूईटी से एक्सेप्ट किया जाता है, आईकर से एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत लोग ना आईकर के बारे में नहीं जानते। लेट मी टेल यू, आईकर जो होता है, आईकर एक एग्रीकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, पर इससे हम लोग कभी-कभी पता है क्या करते हैं, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? पर ये एग्ज़ाम अभी कंबाइन होके सीयूईटी के अंडर आ गया है, यानी कि अभी ऐसा सिस्टम हो गया है कि जो आयकर देने वाले लोग हो रहे हैं, वो सीयूईटी के अंदर आके ही परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, वन एंड ओनली हीरो ऑफ द फिल्म, दैट इज़ सीयूईटी। सीयूईटी से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? पॉपुलर कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है? और तुम्हारा ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, ऑलमोस्ट 12 लाख के करीब कमा सकते हैं, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, 12 लाख ना भी हो तो 5 लाख बिल्कुल कमाओगे, और 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। रकम देख के मत चूज़ करो अपना प्रोफेशन। करना है तो प्यार से करो, है ना? करना है तो प्यार से करो, ठीक है? इसके बारे में हमने बीएससी के बारे में बात कर ली। बीएससी में हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं, प्राइवेट जॉब्स में मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वे यू आर वर्किंग ऑन बीएससी, ठीक है? इसके बाद आते हैं बीएससी ज़ूलॉजी में। बीएससी ज़ूलॉजी बहुत सारे हमारे फेवरेट बायो टीचर्स ने बीएससी ज़ूलॉजी किया है। इसका भी ये मतलब नहीं कि बायोलॉजी में सिर्फ तुम बायोलॉजी टीचर बन सकते हो बीएससी ज़ूलॉजी करके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे काम कर सकते हो। इवन तुम नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके भी वहाँ के सेंट्रल साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है? तो बीएससी ज़ूलॉजी जो होता है वो 3 इयर्स का एक ग्रेजुएट पोस्ट होता है, 12th पास करना पड़ता है साइंस स्ट्रीम से, पीसीबी होना चाहिए वो, नहीं मतलब पीसीएमबी भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है
उसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस जो लगती है वो 5000 के आसपास लगती है, तो 2 लाख हो ही सकता है, किसी अच्छे कॉलेज में तो हो ही सकता है ना। तो फिर वहाँ से हम लोग को इनिशियल सैलरी कितनी मिलती है, 15,000 से 30,000 मिलती है इन अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ जूलॉजी। पर गवर्नमेंट सेक्टर मिल गया तो भाई मजे ही मजे है तुम्हारे, है ना। तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में देखो ये एक हाईलाइटेड चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज सब्जेक्ट टिपिकली स्टडीड अंडर दिस प्रोग्राम्स आर क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इनवर्टिब्रेट सेल बायोलॉजी। यानी कि तुम लोग 11 का जो छोटा सा ट्रेलर दिया हुआ था उसके बारे में ही विस्तार से जानने वाले हो। आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कम ऑन, गो अप्लाई फॉर बीएससी जूलॉजी। मैंने भी अप्लाई किया था मेरे टाइम पे, तुम भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, नाउ बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, 3 इयर्स का एक कोर्स होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होता है। सिर्फ बीएससी नहीं होता है, इसमें बीटेक भी होता है। अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो तुम बीटेक परस्यू कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 10+2 होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर, एंड मैथमेटिक्स की ज़रूरत तब पड़ती है। मैथमेटिक्स इज ओनली नीडेड जब तुम बीटेक कर रहे हो, पर हम यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे पीसीबी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स को काटो, बीएससी विदाउट मैथ्स भी होता है, ठीक है। ओके, नाउ एडमिशन प्रोसीड्योर में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, है ना। तो देखो तुम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब जैसे कौन से, जैसे कि तुमने सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा रेस्टोरेंट खुलता है तो उसकी फूड लाइसेंसिंग करवाने के लिए कोई एक इंस्पेक्टर आता है, फूड इंस्पेक्टर। तो वो लोग क्या लेके पढ़ाई करते हैं भाई, वो लोग तो फूड टेक्नोलॉजी लेके पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, तुम इसके लिए जा सकते हो आराम से। टॉप यूनिवर्सिटीज़ है भाई, आंध्र प्रदेश है, महात्मा गांधी है। अरे यार ये क्या ग्लिच हो रहा है क्या, ओह ओह सॉरी सॉरी, गोविंद बल्लभ पैंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो इन सब में तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करो तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेन केमिस्ट्रिस्ट होते हैं, टेक्निकल ब्रूविस्ट होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव आस्क्ड द बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है, फूड टेक्नोलॉजी जिनसे मतलब जिन्होंने पढ़ा है उनसे मैंने पूछा है, उनकी बीएससी करने के बाद जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट मैं पकड़ के चलती हूँ 80K, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट सैलरी, ऑनेस्ट सैलरी आई एम टॉकिंग दैट बीएससी करने के बाद तुम्हें 80K मिल सकता है। तो सोचो एमएससी करने के बाद कितना मिलेगा, है ना। एमएससी करने के बाद और भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज तुम्हारी डिग्री आई होती है, तुम्हारी सैलरी आई होती है ना। तो टॉप कोर्सेज ऑफ बीएससी टेक्नोलॉजी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी होता है एक, और एक एमटेक होता है। तो जो लोग बीटेक करते हैं वो एमटेक करता है, जो बीएससी करते हैं वो एमएससी करता है, ठीक है। इट्स इंटर रिलेटेड, ओके। ओके, पता चल गया हम लोग को। बीएससी फॉरेंसिक के बारे में आते हैं। फॉरेंसिक क्या होता है मैम? अगर तुम्हें क्राइम में बहुत इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें खूनी पकड़ने में बहुत इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें जानना है कि लाश के अंदर कैसे टाइप के पॉइजन्स गए थे, तो उसके लिए तुम फॉरेंसिक कर सकते हो। बीएससी फॉरेंसिक इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइन जहाँ पे पढ़ाई किया जा सकता है एज अ बायो स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 इयर्स का एक ग्रेजुएट कोर्स होता है। यहाँ पे तुम्हें मेनली पीसीबी या पीसीएमबी से तुम आ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें मिलता है पैथोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑन्टोकोनोलॉजी मतलब डेंटिस्ट्री भी मिल जाता है ना। एवरेज कोर्स जो होता है इसका फ़ी ऑलमोस्ट 30,000 से 2 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइवेट कॉलेज यू आर डूइंग फॉर। पर प्राइवेट कॉलेज की तो बात ही नहीं है ना, हम लोग तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग पकड़ के चलते हैं 30, ऑलमोस्ट 30 के करीब खर्चा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 10+2 क्राइटेरिया में देखा जाए तो हमारे बीएससी फॉरेंसिक साइंस में क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पीसी अगर बी है, पीसीबी अगर है हमारे पास, तो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर द बीएससी 10+2 होना चाहिए, ठीक है। फीस कोर्स कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। पैथोलॉजी, साइकेट्री सब कुछ पढ़ सकते हैं। कोर्सेज मेरिट एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स जैसे कि हम लोग डीयूईटी, केआईटी, एसएटी ये सब दे सकते हैं, पर ये सब अभी के दिन में नहीं है। मैं फिर से बताती हूँ, ये सब अभी के दिन में नहीं है, पहले के दिन में होता था। अभी तो तुम्हें बस सीयूईटी देना है, सीयूईटी दो, बीएससी फॉरेंसिक्स लेके चले जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन सबको देखने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए अभी भी कुछ ऐड करना बाकी है, तो कोई बात नहीं भाई, करेक्शन विंडो आने दो, तुम आराम से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, नाउ कमिंग टू आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी ऑफ इन स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन। हाँ तो भाई तुम कर सकते हो, इसके ऊपर हायर एजुकेशन कर सकते हो, पर बीएससी करने के बाद तुम्हें एमएससी करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और एमएससी करने के बाद तुम एटलीस्ट अगर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट निकल गए तो तुम सीबीआई तक पहुंच सकते हो। तुम इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर्स में से एक बन सकते हो,
ठीक है। सो देयर आर मेनी प्रोफेशंस कि तुम फॉरेंसिक के थ्रू आउट जा सकते हो। ठीक है। उसी के साथ आते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे जूलॉजी में क्या होता है कि तुम सिर्फ उनके अंदर के बारे में पढ़ रहे हो। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो लेवल की पढ़ाई होती है। ओहो, माइक्रो लेवल स्टडी। माइक्रो लेवल स्टडी का मतलब क्या है कि घुस के देखो उसके अंदर क्या बैक्टीरिया है। ठीक है, वो घुस के देखना है तुम लोगों को, तो उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। भैया माइक्रोबायोलॉजी आज के दिन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले माइक्रोबायोलॉजी किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की यील्डिंग बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए। अरे बायो तो पढ़े हो, अभी तो बायो तो एग्जाम गया तुम लोग का, तुम लोग को पता है ना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ये सब कोर्सेज की जादू ही अलग होती है, डिमांड ही अलग होती है। तो व्हाई नॉट गोइंग फॉर दीज कोर्सेज एंड व्हाई फॉर गोइंग ओनली फॉर नीट। नीट तो उन लोगों का है जो लोग एक्चुअली अंदर से डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, जिनके लिए वक्त मैटर नहीं करता, वो बस डॉक्टर बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। पर जो लोग नहीं चाहते वो लोग क्या इंसान नहीं है? ऑब्वियसली वो लोग इंसान है, उन लोग की अपनी चॉइसेस है, और हम लोग तुम्हारे साथ चॉइसेस परोस रहे हैं। ये सब चॉइसेस तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। इंडिया हमें एक नया चांस दे रही है कि हम लोग नए नए प्रोफेशंस के साथ डील करें, और वो हमें पहला चांस दे रही है, सीयूईटी दो और इन फील्ड्स में आओ और काम करो, बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। सो यस, माइक्रोबायोलॉजी एक कोर्स होता है जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है, ऑलमोस्ट 12 साइंस पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख का तो तुम्हें कोर्स फी लगता है कभी कभी, पर ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है सीयूईटी आने के बाद से, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने उठाया है ना, ये मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले की इन्फॉर्मेशन उठाया। अभी ये सब नहीं होता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीयूईटी पीजी, सीओईटी, आईसीएआर, ये सब एग्जाम से हम लोग आ सकते हैं। भैया तुमको सैलरी जो मिलेगा वो 20 लाख के करीब मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही मैं आती हूँ मेरे एक फेवरेट पार्ट पे, दैट इज बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट जिसके बारे में मुझे बात करना था। नॉट ओनली बीएससी नर्सिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द जीएनएम नर्सिंग। तो भैया बहुत लोग जानते नहीं हो, तुम में से बहुत लोग नहीं जानता है। क्या कर रही हूँ मैं, बैठ के टाइम पास कर रही हूँ इधर जो यो। तो तुम में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि बीएससी नर्सिंग भी एक बहुत ही अच्छा मतलब लाइन है तुम्हारे लिए। एटलीस्ट आई विल से इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लाइन। अगर डॉक्टर्स के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा थोड़ा सा मार्क्स के लिए छूट गया है, ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स के लिए तुम्हारा नीट गंदा हो गया, ठीक है, तो तुम लोग कहाँ पे जा सकते हो? तुम लोग बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये नीट दे के रखता है, बट यू नो कि वेस्ट बंगाल के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, जो लोग वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट्स हो उन लोगों को पता होगा कि जेनपस बोल के एक एग्ज़ाम होता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ एक नर्सिंग एग्ज़ाम होता है। इसके बेसिस में भी सिलेक्शंस मिलती है। पर नीट का रिजल्ट मैटर करता है। क्यों? क्योंकि नीट के रिजल्ट में अगर तुम्हारा 500+ मार्क्स है तो तुम बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या तो बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। मेरी बात को भूल जाना मत, ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल मत भूल जाना। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा नीट जो है, अगर तुम्हारा नीट है थोड़े के लिए रह गया, 500 के ऊपर तुम्हारे पास मार्क्स है, तो तुम कहीं भी जाके बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट इवन जोकिंग, सच्ची बात है, सच्ची घटना है, पूछ लो सबसे, पूछ लो। ठीक है, ओके। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, बीएससी नर्सिंग एक ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप होता है जीएनएम। तो जीएनएम भैया कौन आते हैं? जिन लोगों का साइंस स्ट्रीम नहीं रहता है वो जीएनएम कैटेगरी में आता है। मतलब सोचो अगर कोई कॉमर्स से है और उसने अचानक से डिसाइड किया कि हाँ मेरे को नर्स बनना है, दे कैन भी। अगर आर्ट्स वाले आए, उनको लगता है कि हाँ मेरे को नर्स बनना है, वो भी बन सकते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? वो जीएनएम नर्सिंग करके बनेंगे। पर यह बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में देखो, एक बात तो सत्य है, डॉक्टर्स अपने आप काम कर सकते हैं, पर हॉस्पिटल में नर्स को छोड़े बगैर डॉक्टर अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे नीट एग्जाम के डेट भी उन्होंने हाईलाइट किए हैं। मैं बताती हूँ नीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर नीट के अलावा भी तुम पर्सनली जाके बीएससी के लिए परस्यू कर सकते हो। तो इतनी घबराने की कोई बात नहीं। अगर नीट की प्रिपरेशन सही नहीं है तो उसे प्रिपरेशन सही करने की कोशिश करो, और तुम नीट के अलावा भी अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी स्टेट वाइज गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसको भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है? ओके। सो बीएससी नर्सिंग इज़ अ ब्यूटीफुल कोर्स। ये 4 इयर्स का होता है, प्लस इंटर्नशिप मिला के देखो तो 5 इयर्स हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सब के बारे में नॉलेज मिलता है। आईएनआर तुम्हारी जो सैलरी होती है वो 20 लाख से शुरू होती है, पर 2,25,000 ऐसे ख़त्म होती है, ठीक है? एंड ऑलमोस्ट नर्सिंग जॉब में तुम्हारा 6 लाख के ऊपर तो भैया पैकेज रहता ही है, ठीक है? 3 लाख के ऊपर भैया पैकेज रहता है। तुम्हारा 10 लाख के ऊपर भी पैकेज जा सकता है अगर तुम्हारा 4 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो। आई विल गो, गर्ल्स शुड रियली गो फॉर दिस। ये गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, जाओ यार, ये बहुत ही अच्छा एक बात है जो तुम चूज़ करने वाले हो अगर लाइफ में, तो बहुत सक्सेस मिलेगी तुमको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आई एम कमिंग टू डीएमएलटी। भैया डीएमएलटी क्या होता है? देखो आजकल के दिनों में ना जो ऑपरेशंस किया जाता है, या जो जो तुमने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, स्पेशली गर्ल्स आई एम टॉकिंग टू, तुमने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, तुमने कभी ना कभी सोनोग्राफी करवाई होगी अगर तुम्हारे पेट दर्द के लिए या किसी और के लिए। तो तुमने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल्स में इतने मशीन हैं, इतने मशीन्स हैं, ये सारी मशीन्स क्या डॉक्टर चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर चीज़ का एक टेक्नीशियन होता है, हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है, एंड उनका एक अलग डायग्नोस्टिक सेंटर भी होता है। जैसे अपोलो, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, अपोलो के डॉक्टर्स अलग काम करते हैं, उनके टेक्नीशियंस का एक अलग एक सेंटर होता है, ठीक है? तो ये टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं? यही टेक्नीशियंस कर रहे हैं डीएमएलटी। यही टेक्नीशियंस डीएमएलटी कर रहे हैं। और ये वाला जो कोर्स है ये बीएससी में अवेलेबल होता है। इस साल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको भी रखा हुआ है। उसमें से मैं कलेक्टिवली कहूँगी, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी कोलकाता इसको अवेलेबल कर रही है, तो वेस्ट बंगाल वालों बिल्कुल अप्लाई करो। और जो भी बाहर से आ रहे हो वो भी कोलकाता आके इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने देखा है ये एक्सक्लूसिवली कोलकाता में खोला हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वेस्ट बंगाल इज इनिशिएटिव टेकिंग सम न्यू कोर्सेज। सो गो फॉर दिस कोर्सेज। ये 10+2 में होता है। तुम्हारे पास पीसी भी रहना चाहिए, दैट्स ऑल ओके। 5 इयर्स का कोर्स होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 50% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारा 12th में, ठीक है? एंड एडमिशन क्राइटेरिया तब डिपेंड करती है, पर इसे भी तुम सीयूईटी एग्जाम्स के द्वारा लेके तुम आराम से काम कर सकते हो। ये मेडिकल लैबोरेटरी के ऊपर डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ साइंस होता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। इन टेक्नीशियंस को बनना कोई आम बात नहीं है। इनके बिना डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, इनके बिना नर्स कुछ नहीं कर सकते। इनके ऊपर पेशेंट रिलाई करते हैं अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, यानी कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे तब भी जाके डॉक्टर एनालिसिस कर पाएगा, वरना डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो तुमको क्या लगता है ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आती हूँ मैं सीसीयू। कभी देखा है ऑपरेशन जो थिएटर में, कभी गए हो क्या? कभी देखा है क्या कि ऑपरेशन थिएटर्स में बहुत सारे मशीन्स रहते हैं, बहुत सारी यूनिट्स रहती है, और एक डॉक्टर को नर्स के साथ मिलके, अपने असिस्टेंट के साथ मिलके एक पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। अगर मशीन्स में कुछ दिक्कत आ गई तो कुछ टेक्नीशियंस आके उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। कुछ होते हैं जो ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि सीसीयू के अंदर एक आर्ट होता है एनेस्थीसिया का भी। अरे यार अभी क्यों देखे गई, अच्छा रखो। तो एनेस्थीसिया का भी एक आर्ट होता है। तो ये जो आर्ट होता है एनेस्थीसिया का, ये जो आर्ट होता है किसी को किसी टाइप का बॉडी बैलेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना सीसीयू के टाइम पे, यानी कि आईसीयू के टाइम पे जब कोई इंसान आईसीयू में है तब उसको जो बॉडी बैलेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स करते हैं। इन एक्सपर्ट से डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि भैया ये स्टेटस है बॉडी का, ये स्टेटस है, उसके बाद देखो कि ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो तब जाके क्या करता है डॉक्टर अप्रूव करते हैं, यानी कि टेक्नीशियंस पहले मेक श्योर करते हैं पेशेंट का सिचुएशन ऐसा है, इसके बाद आपको करना या चाहिए या नहीं चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है क्रिटिकल केयर यूनिट, और ये बीएससी कोर्सेज के अंदर अभी आ गया है। हमारी वेस्ट बंगाल एंड ऑल स्टेट्स आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट दिस। ये सारे के सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी आई है ना, वो ये मतलब क्वारंटाइन के बाद आई है। क्वारंटाइन के बाद सबने फील किया है कि हर एक चीज़ के लिए एक टेक्नीशियन होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये कोर्स एक बहुत ही सेफ एंड अ बहुत गुड कोर्स है, एंड मैं मानती हूँ इसमें तुम लोग को श्योरली जाना चाहिए। तो ये 3 to 4 ईयर्स की एक कोर्स है। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया?
ये 3 to 4 इयर्स की कोर्स है। इसमें क्या होता है, सेमेस्टर्स तो होते हैं, पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है। मेरिट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। कोर्स फ़ी होता है ऑलमोस्ट 6,000 से 8 लाख तक, और जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से 16 लाख तक तो हो ही जाती है। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिकल नर्सिंग्स में एंड क्लिनिकल लैबोरेटरी, खुद की लैबोरेटरी खोल सकती हो तुम। इतना तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम खुद की लैबोरेटरी खोल सकते हो। पेशेंट्स तुम्हारे पास आएँगे कि सर मेरा ये स्टेटस है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, किस डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए, और तुम्हारे परमिशन के बगैर डॉक्टर सीसीयू में एक ऑपरेशन नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्रिटिकल केयर टेक्निक, इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर ही ऑपरेशन नहीं कर देता है, डॉक्टर को सिचुएशन देखना पड़ता है, टेक्नीशियन से कंसल्टेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद वो ऑपरेशन स्टार्ट करता है। तो एक बहुत ही अच्छा मेडिकल यूनिट है जहाँ पे तुम जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो भैया मैंने तुम्हें सारे के सारे स्ट्रीम्स बता दिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे। मुझे लगते थे कि हाँ भैया तुम्हें जानना चाहिए, न्यू न्यू इनिशिएटिव्स है, अच्छा खासा सैलरी देने की प्रॉमिस है, और ये सब प्रॉमिस इंटरनेट पे नहीं कर रहे, ये लोग प्रॉमिस रियल लाइफ में भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो CUET थ्रू आउट तुम्हें घुसना पड़ेगा यहाँ पे। सिर्फ BSc नर्सिंग ही है एक इनमें से मैं बात कर रही हूँ। BSc नर्सिंग सिर्फ एक ऐसा यूनिट है जो नीट में भी हो सकता है, CUET में नहीं होता है ये, और तुम पर्सनली जाके किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो उनके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद। जैसे कि बहुत लोगों का होता है, जैसे कि जिपमर एक हॉस्पिटल है, सोचो मेडिकल कॉलेज है, उनका अलग एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग के लिए, उसे अपीयर करो, उसे क्वालिफाई करके तुम आराम से जा सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो। यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें मैंने बोले तुम CUET के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर सिर्फ BSc नर्सिंग को छोड़ के, ठीक है। और मैंने सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बता दी है, सारी की सारी यूनिट्स तुम्हें बता दी है। अच्छा OTT रह गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये तो रह ही गया। ये लोग भी कुछ कम नहीं जाते भैया, ये लोग भी CCU जैसा ही काम करते हैं, और इन लोगों का मेन काम डॉक्टर्स के साथ होता है जब ऑपरेशन चलता हुआ रहता है। यानी कि CCU वाले लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन के पहले या बाद में आके अपना रिपोर्ट स्टेटस इन्फॉर्म करते हैं, पर OTT वाले क्या करते हैं, वो ऑपरेशन के टाइम पे तुम्हारे साथ लागू होकर रहते हैं कि हाँ भाई देखते हैं क्यों है। देखो मैंने वाई का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे मैंने वाई का ऑप्शन दिया कि वाई वाई OTT क्यों करना चाहिए हम लोग को। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो बात है ये अच्छे से पढ़ लेना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि OTT का मेन इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हम लोगों को तो पता है, पर तुम्हें पता होने के लिए तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है कि OTT क्या होता है। एक्सपीरियंसेस तभी आते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल यूनिट्स में ऐसे बहुत लोग काम करते हैं जिनकी बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। जस्ट लाइक हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्म में काम करते हैं, पर उनके पीछे जो इतने सारे क्रू मेंबर्स हैं उन्हें कोई नहीं दिखाता। वैसे ही सिर्फ डॉक्टर्स नर्स काम करते हैं, पर उनके पीछे भी बहुत सारे क्रू क्रू मेंबर्स होते हैं जिन्हें नहीं दिखाया जाता है, पर उनका काम भी इम्पोर्टेंट होता है, और वो इंसान इम्पोर्टेंट होता है। उनकी प्रेजेंस ना रहे तो डॉक्टर एंड नर्स भी कायल पड़ सकते हैं, है ना। तो OTT एक ऐसा ही यूनिट है जिसके बारे में अवश्य हम बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कितने जन बात करेंगे, पर मैं बात कर रही हूँ बिकॉज़ अगर तुम्हें बायोलॉजी लाइन पे रहना है, तुम्हें मेडिकल लाइन के साथ एसोसिएटेड रहना है, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। इसी के साथ होता है मेरा सारा का सारा कंसल्टेंसी ख़त्म। ऑल द बेस्ट। देखो अपने फ्यूचर के लिए अपना टाइम लेना ज़रूरी है। हमारे पास अभी भी 2 महीने हैं, हम CUET का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। अगर तुम पूछो सोर्सेज़ क्या है CUET प्रिपरेशन के, आई विल से NCERT इज़ द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर CUET प्रिपरेशंस, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग विदाई लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नीट स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाली हूँ जो लोग बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, कि उन लोगों को 2 महीने, एक्चुअली 2 महीने भी नहीं है, 45 डेज़ है, तो इन 45 डेज़ को वो कैसे काम लगा सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई फील दैट तुम लोग कुछ अच्छा करो लाइफ में, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर तुम्हें और किसी भी कोर्सेज़ के बारे में जानना है, स्पेशली GNM नर्सिंग के बारे में। अगर कोई भी कॉमर्स या तुम्हारा आर्ट्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड है GNM नर्सिंग में, तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं उसका एक डिटेल वीडियो तुम लोग को बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।